सीता कुंड के पास और हमारे साथ हैं महर्षि मदन बाबा जी और इनके माध्यम से हम सीता कुंड के बारे में, इसकी विशेषता और इसके पौराणिक इतिहास और कालांतर से चली आ रही अभी तक की प्रथाओं के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। मदन बाबा जी, आप यहाँ के बारे में जो व्यूअर्स हैं उनको कुछ बताएं। जैसे जते गया प्रवेशे च पूर्वतोषी महानदी, यह महानदी के तट है। महानदी के तट पर राम लक्ष्मण सीता पंचवटी नासिक से गया जी में राजा दशरथ जी को वार्षिक श्राद्ध करने आए थे। सीता जी के इसी महानदी के तट पर बैठा करके राम लक्ष्मण दोनों भाई पिंड को सामग्री लाने नदी उस पार बाजार में चले गए। इसी बीच में सीता जी ने स्नान करके दोनों हाथ से बालू के गोली बनाकर खेला खेल रही थी। इस स्थान पर राजा दशरथ जी का हाथ निकला, आकाशवाणी हुआ, बेटी पिंड दान दो। सीता जी ने कहा, पिताजी हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे स्वामी दोनों भाई पिंड के सामान लाने नदी उस पार बाजार गए हैं, पिंड का सामग्री आ जाएगा, पिंडदान होगा। जिस पर दशरथ जी का आदेश हुआ, बेटी जो कुछ तेरे पास है तेरा हाथ में दे दो, जिससे मेरी आत्मा की शांति मिले। सीता जी ने दशरथ जी को प्रेत आत्मा को हाथ में बालू का पिंडा दिया। एक पिंडा देकर दशरथ जी को हाथ में, दशरथ जी ने पिंडा ग्रहण किए, उद्धार हो गए। और दूसरा पिंडा अपना सभी पूर्वजों के नाम से रख दिया, तीसरा पिंडा गुरु जी के नाम से दिया। इसके बाद जब सीता जी ने पिंडदान दे दिया, राम लक्ष्मण पुनः दोनों भाई पहुंच गए। सीता जी ने कहा, पिताजी को हमने पिंडदान दे दिया, आप लोग बहुत विलंब किए हैं। जिस पर राम जी ने कहा, इसका कोई साक्षी भी है, कोई गवाही? तो हाँ, इसका 5 साक्षी सामने है। फल्गु जी में बैठकर हम पिंडदान दिए हैं, ब्राह्मण देवता सामने है, गौ महारानी भी है, तुलसी भी है और बट का वृक्ष भी है। ये सब साक्षी हैं। मगर किसी को सीता जी ने इकरार नहीं कराया था कि आप लोग की इस बात। सीता जी ने फल्गु जी के कोई पूजन आवाहन किया नहीं था। आज के ज़माने में, आज या पहले भी लोग फल्गु जी की पहले पूजा करते थे। ओम फल्गु सरिता श्रेष्ठा सर्व पाप प्रणाशनी बाले वृद्धं कृतं पापं नर्मदे फल्गु दखं तत्र विष्णु पदं दिव्यं दर्शनात् पाप नाशनम अस्प्रश्नं पूजनं चैव सर्व पाप प्रमुच्यते। ये कुछ हुआ नहीं, जिसके कारण फल्गु जी ने झूठ बोल दिया कि हमने सीता जी को पिंडदान देते नहीं देखा। सीता जी ने फल्गु जी को श्राप दिया कि जाओ तुम अंत सलीला रहोगे। आज वो अंत सलीला थी। अभी के ज़माना में नरेंद्र मोदी की कृपा से जिस तरह से अहिल्या राम जी के चरण से अहिल्या तर गया, उसी तरह से नरेंद्र मोदी की कृपा से फल्गु जी का पुनः उसी तरह से फिर पावर मिल गया। इसके बाद एक बट वृक्ष सत्य बोला कि हमने सीता जी को पिंडदान देते देखा है। सीता जी ने बट वृक्ष को अक्षय वरदान दिया, अमर वरदान दिया कि जब तक सूर्य चंद्रमा आकाश पताल धरती रहेगा तब तक तुम यहाँ विराजमान रहोगे। जो तुम्हारी पूजन करेगा उसको पितरों की उद्धार होगा। जो पूजा पिंडदान करेगा उसके अकाल मृत्यु वाले जो भी पिंडदान होंगे सभी का उद्धार, प्रेतात्मा का उद्धार, पितरों की उद्धार और मनोकामना पूर्ण। आज जो भी यात्री आते हैं अक्षय वट नीचे पिंडदान करते हैं, त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं और पितरों को उद्धार पाते हैं, वरदान लेते हैं। उसी के सटे एक रुक्मिणी सरोवर है, वहाँ भी पिंडदान ले तर्पण करते हैं, स्नान करते हैं। रुक्मिणी बैतरणी सरोवर, ये सरोवर में तर्पण का नियम है, गौदान का नियम है और पिंडदान रुक्मिणी में बैतरणी में भी होता है। प्लस रुक्मिणी में अपना पुराना वस्त्र छोड़ दीजिए, स्नान करके नया वस्त्र पहन के वहाँ से आप निकल जाइए, सभी कामना पूर्ण होता है उस रुक्मिणी सरोवर। उसी जमाने का ये प्राचीन तीर्थ है। इसके बाद रामचंद्र जी सीता जी ने जो श्राद्ध किया है वो स्थान है। आइए यहाँ पर रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी इस स्थान पर श्राद्ध किया। ये स्थान यही है। रामचंद्र जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, सीता महारानी जो पिंड को सामान लेके आए ना, यहाँ श्राद्ध किए। ये स्थान है राम गया। मूल रूप से त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए जो है गया विख्यात है। और त्रिपिंडी यानी 3 पिंड,
तीन पिंड की विशेषता क्या है इसके बारे में? अकाल मृत्यु के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है। उस त्रिपिंडी श्राद्ध का नियम गया कूप वेदी विष्णुपद मंदिर के सटे है। जो पीपल वृक्ष के नीचे कूप है और त्रिपिंडी श्राद्ध करके उस कूप में पिंड विसर्जन होता है 3 जगह। दूसरा पिंडदान होता है धर्मारण्य कूप, जहाँ पर ही मारीची ऋषि की पत्नी वो शिला थी। वो शिला मारीची ऋषि के आज्ञा के अनुसार उन्होंने उनकी सेवा न करके अपनी ससुर की सेवा में चली गई। और जब ससुर की सेवा करके जब वो आई तो अपने पास अपनी वो शिला को न देख करके मारीची ऋषि ने कहा कि आप इतना देर तक कहाँ थे? तो हम पिताजी की सेवा में गए, तो जाओ तुम धर्मशिला हो जाओ। तो वो धर्मशिला है। तो धर्मशिला का ऐसा वरदान था कि ये शिला जो छुएगा उसको 7 वंश 21 कुल का उद्धार होगा। तो जब भगवान विष्णु ने ये गयासुर नाम का एक गया जी में एक तपस्वी दानव था जो अति तपस्या किया था, जिसकी तपस्या से गयासुर का शरीर जग करने के लिए भगवान विष्णु ने मांगा कि तुम अपना शरीर दे दो, तेरे शरीर के ऊपर हम जग करेंगे। भगवान विष्णु ने वो समर्पित किया। भगवान विष्णु ने उसके शरीर के ऊपर 33 करोड़ देवताओं को रखकर बुला करके और वो धर्मशिला को गयासुर के सीना पर रख दी। धर्मशिला जो मारीची ऋषि की पत्नी थी और उसी शिला पर जग किया। जग की पूर्णाहुति तिथि पर गयासुर का शरीर डगमगाने लगा। भगवान विष्णु ने उसी शिला पर अपना चरण रखा और पूछा कि तुम जो वरदान मांगोगे हम वरदान देंगे। गयासुर ने भगवान विष्णु से 5 वरदान मांगा था। पहला वरदान, मेरा नाम अमर कर दीजिए, इसलिए इस क्षेत्र का नाम गया रखा गया। दूसरा वरदान कि हमको 1 मुंड प्रतिदिन मिलना चाहिए। आज मृतक संस्कार 10, 20, 5, 25 प्रतिदिन इस स्मशान घाट में होता है। तीसरा वरदान, यहाँ हमको 5 पिंड भी होना चाहिए। आज 5 पिंड कहीं न कहीं से संसार से लोग आके 100, 200, 500, 1000 यात्री यहाँ पिंडदान भी करते हैं। चौथा वरदान, अगर किसी को गौ हत्या लग जाए, ये फल्गु जी में स्नान करे, यहाँ आकर के ये शिला को छुए तो उसकी भी उद्धार हो जाए। 5वां वरदान, किसी तरह की कुल कलंक दोष पाप भी लग जाए, ये भगवान का चरण ये शिला छू ले उसका उद्धार हो जाए। ये गयासुर ने वरदान दिया था। इसी कारण माई सीता राम लक्ष्मण पंचवटी से आए थे गया जी में श्राद्ध करने। गया श्राद्ध करने का यही प्रधान विधान है। तो बहुत ही उत्तम जानकारी इनके द्वारा गयासुर ने जो 5 वरदान मांगा था उसके बारे में। और नदी के ठीक उस दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो सामने विष्णुपद मंदिर आपको विराजमान नजर आएगा और इसके दूसरे तट पर अवस्थित है सीता कुंड पे हम लोग अभी खड़े हैं। तो यह विष्णुपद मंदिर आपको सामने नदी के दूसरे तट पे नज़र आ रहा है और हम लोगों को विशेष जानकारी प्राप्त कर रहे थे यहाँ के मंडलेश्वर श्री मदन बाबा जी। और मदन बाबा जी के साथ हम लोगों ने यहाँ के बारे में बहुत कुछ जानकारी उपलब्ध किया और आप लोगों तक यह जानकारी हम लोगों ने पहुँचाया।